अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रही है, आपने होम रेमेडीज़ ले ली हैं और बाकी ट्रीटमेंट्स कर लिए हैं लेकिन आपका हेयर फॉल कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, सो आज का वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप कंप्लीट एंड तक देखिएगा। चाहे आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम किसी भी रीज़न की वजह से हो, बाल कंप्लीटली एक पोर्शन से टोटली गायब हो रहे हैं, या आपको फीमेल प्रॉब्लम्स की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, या इवन आपके सर पे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या स्कैल्प इन्फेक्शंस हैं, आई गारंटी यू कि ये मेरे वीडियो के तीनों स्टेप्स आप फॉलो करेंगे अगर रेगुलरली फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स, और जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन बताया है वो आप यूज़ करेंगे तो 100% गारंटी मैं देती हूँ कि आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। बट यू जस्ट हैव टू बी पर्टिकुलर एंड रेगुलर अबाउट इट। अब ये जो हेयर मास्क मैंने शेयर करा है, इट इज़ लाइक अ सुपर बॉम्ब फॉर योर हेयर फॉलिकल्स। आपकी जड़ों के लिए एक बॉम्ब की तरह काम करता है। इसका हर एक इंग्रेडिएंट ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है इतना ज़्यादा, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, उसको क्लीन करता है, वहाँ के इन्फेक्शंस रिमूव करता है, डैंड्रफ रिमूव करता है और आपके हेयर फॉल को कंप्लीटली रोकता है और हेयर ग्रोथ को स्टार्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, बट बिफोर दैट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिसको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आगे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। आई वुड से कि आप ये तीनों स्टेप्स करिए, बट अगर इन केस आपके पास में टाइम नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी हैं, तो आप सिर्फ मास्क भी लगा सकते हैं डायरेक्टली अपने बालों में। बट बहुत से लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनके पास हफ्ते में टाइम नहीं होता है, दे ओनली गेट संडे को ही छुट्टी होती है, तो वो हेयर ऑयल लगाएं या हेयर मास्क लगाएं। सो उनके लिए तो कम्प्लीटली मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, बिकॉज मेरा फर्स्ट स्टेप है अबाउट ऑयलिंग योर हेयर। बहुत पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था तो मैंने एक सुपर हेयर ऑयल का वीडियो शेयर करा था। इट वॉज अ मैजिकल हेयर ऑयल। मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे हेयर ऑयल बनाना है और लगाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने उसकी लिंक ऊपर ड्रॉप कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दी है। प्लीज़ चेक आउट दैट लिंक, उस वीडियो को देखिए। वो वीडियो बहुत ही अच्छा है फॉर हेयर ऑयल, उसको बनाइए और लगाइए। बट अगर आपके पास में अभी वो हेयर ऑयल नहीं है तो आप जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हैं आप उसको थोड़ा सा ल्यूकवार्म करिए और रात में अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करके लगाकर सो जाइए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें आपको अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग करके कंडीशन करना है। सेकेंड स्टेप के लिए जब आप मॉर्निंग में उठेंगे आपको बिल्कुल भी अपने बाल वॉश नहीं करने हैं, शैम्पू नहीं करना है, बालों में ऑयल लगा है उसको आप लगा रहने देंगे। अब आपको सेकंड स्टेप में एक मास्क लगाना है। मास्क का मेडिसिन आप कुछ भी कह सकते हैं, उसको बहुत स्ट्रांग होती है वो आपके स्कैल्प के लिए, उसको आपको लगाना है पार्टीशन कर करके, सिर्फ अपने रूट्स में उसको लगा लगा के छोड़ देना है। आप कॉटन की हेल्प से भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली एक स्पून से डाल कर उसको मसाज कर सकते हैं। अब आपको 1 घंटे के लिए लगाकर उसको छोड़ देना है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब ये मास्क कैसे बनाना है वो देखते हैं। इस मास्क को बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए ग्रीन टी या ग्रीन टी का वाटर। अब ग्रीन टी आप बनाइए और उसको साइड में रख दीजिए। अब यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि बॉयज़ का जो बॉयज़ का जो हेयर लॉस पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है और उसका रीज़न भी डिफरेंट होता है। वो हेयर लॉस होता है ड्यू टू अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, जो जब डीएचटी में कन्वर्ट होने लगता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने लगता है, विच इज़ अ बैड हार्मोन, तो वो हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करने लगता है और धीरे धीरे सारे हेयर फॉलिकल्स को या तो किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में या ओवरऑल सर पर डैमेज कर देता है हेयर फॉलिकल्स को और सारा का सारा हेयर लॉस हो जाता है। तो ग्रीन टी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इस डीएचटी को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब हम ग्रीन टी को मास्क में डालकर लगाते हैं अपने स्कैल्प पर या बॉयज लगाते हैं अपने स्कैल्प पर, तो वो डीएचटी ब्लॉक करते हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। नाउ अदर देन दिस, ग्रीन टी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो वेदर यू आर अ मेल और यू आर अ फीमेल आपके हेयर लॉस को कंट्रोल करते हैं और हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अब हमको जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट अपनी बोल में लेना है वो है अनियन। अनियन तो वर्ल्ड फेमस है कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है,
क्यों कंट्रोल करता है? बिकॉज अनियन में सल्फर होता है। सल्फर क्या करता है? सल्फर आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके सर की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब आपके हेयर फॉलिकल्स ही स्ट्रॉन्ग हो गए तो हेयर फॉल होने का तो कोई चांस ही नहीं रहा। अलॉन्ग विद दिस ये आपके सर पे जितना भी बैक्टीरिया होता है उसको किल करता है। तो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। तो ऑटोमेटिकली अनियन के यूज से आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाते हैं और इवन अलॉन्ग विद दिस आपकी फ्रेश हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमको एक मीडियम साइज अनियन चाहिए। इसको चॉप करिए छोटे छोटे पीसेस में और अपनी बोल में इसको ऐड करिए। सो नाउ द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज गार्लिक। गार्लिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस मास्क का। ये बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है बिकॉज ये स्कैल्प में जितना भी डैंड्रफ है उसको फिनिश करने में हेल्प करता है। जो स्कैल्प में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है जो कई बार हमको दिखता नहीं है, इनविजिबल फॉर्म में होता है, इचिंग के फॉर्म में फील होता है। इन सारे इन्फेक्शंस को, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को गार्लिक कंप्लीटली किल करता है। ये इन्फेक्शंस क्या करते हैं? ये हेयर फॉलिकल्स को क्लॉग कर देते हैं। जब वो क्लॉग हो गई, हेयर फॉलिकल्स कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती हैं तो उनमें ना तो ब्लड सर्कुलेशन हो पाता है, ना तो ऑक्सीजन का सप्लाई हो पाता है। तो जब ऑक्सीजन रुक जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो ऑटोमेटिकली ये फंगल इन्फेक्शंस धीरे 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 बढ़कर इन सारे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर देते हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो गार्लिक इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट है कि ये सारे के सारे स्कैल्प इन्फेक्शंस को फिनिश करता है और इनडायरेक्टली हेयर फॉल कंट्रोल करता है आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाकर। सो आप गार्लिक लीजिए, उसको पील करिए, टेक एटलीस्ट 6 to 7 गार्लिक, उसको पील करिए और बोल में ट्रांसफर करिए अलॉन्ग विद अनियन। नाउ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज जिंजर। जिंजर बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है, जस्ट लाइक गार्लिक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है बिकॉज ये ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा, सारे इंग्रेडिएंट्स में सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन जिंजर इंक्रीज करता है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एकदम क्रेजी कर देता है इन द सेंस कि जब आप जिंजर को लगाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा कि आपने स्कैल्प में कुछ लगाया है। माइल्ड सेंसेशन आपको फील होगा क्योंकि इतना पावरफुल होता है कि ऑटोमेटिकली उसी वक्त ही आपकी हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। रिजल्ट, जिंजर के अप्लाई करने के बाद में आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। सो टेक ½ इंच ऑफ जिंजर, उसको चॉप करिए, पील भी कर सकते हैं, पील नहीं करना है तो मत करिए। चॉप करके उसको अपने बोल में ट्रांसफर करिए। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ना ब्लैक पेपर में दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके स्कैल्प के लिए और आपके ओवरऑल हेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, ये गार्लिक की तरह एंटीबैक्टीरियल होता है। ये आपके स्कैल्प को हेल्दी करता है, उसको सुपर क्लीन करता है और ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सेकेंड क्वालिटी, इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। तो जो हेयर टूटता है ड्यू टू ब्रेकेज, अलग अलग लेंस पर आपने बहुत बार देखा होगा कि बिकॉज आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी होते हैं, सो वो अलग अलग जगह से कोमिंग के टाइम में टूट जाते हैं। तो बिकॉज इसमें विटामिन सी होता है सो ये उस ब्रेकेज को भी प्रिवेंट करता है बाय मेकिंग योर हेयर स्मूथ। अब ये दोनों क्वालिटीज़ की वजह से ब्लैक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपके इस मास्क का। नाउ टेक अ बोल, अब उसमें आप 7 to 8 ब्लैक पेपरकॉर्न्स या काली मिर्च को ऐड करिए। नाउ नेक्स्ट वी नीड करी लीव्स। करी लीव्स में बहुत सारी गुड अमाउंट में प्रोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है। ये चीज़ें आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट करती हैं, फ्रेश हेयर ग्रोथ में हेल्पफुल होती हैं। इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स आपके स्कैल्प में जो ड्राइनेस हो जाती है उसको रिमूव करता है, स्कैल्प को मॉइस्चर देता है और मॉइस्चराइज करता है, जिसकी वजह से स्कैल्प हेल्दी रहता है। नाउ ये जितने भी डेड हेयर फॉलिकल्स हैं उनको रिमूव करता है। डेड हेयर फॉलिकल्स क्या होती हैं? डेड हेयर फॉलिकल्स को हम इनडायरेक्टली डैंड्रफ कहते हैं। तो ये डैंड्रफ को ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ओवरऑल ये बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है आपके इस मास्क का। सो ये हेयर लॉस भी प्रिवेंट करता है और हेयर ग्रोथ भी इंक्रीज करता है। सो टेक एटलीस्ट 7 to 8 या आप 10 to 12 भी ले सकते हैं करी लीव्स, कोई हार्म नहीं है इसमें, एंड ऐड देम इन योर बोल।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला इज वर्ल्ड फेमस अगेन लाइक अनियन। इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। क्योंकि विटामिन सी होता है तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को, आपके सर की जड़ों को, बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और अगर उनको स्ट्रेंथ मिलती है तो हेयर फॉल ऑटोमेटिकली रुकता है। सो आंवला आपके फॉलिकल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी लेंथ में भी, हेयर लेंथ में भी शाइन देता है और स्ट्रेंथ बनाता है। सो नाउ टेक 1 आंवला, उसका जूस निकालिए, या आप तो डायरेक्टली आंवले को कट करके ऐड कर सकते हैं, या 1 टेबलस्पून आंवला जूस ऐड कर सकते हैं, या यू कैन इवन ऐड आंवला पाउडर अगर आंवले का सीजन नहीं है तो 1 टीस्पून ऑफ आंवला पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं अपने इस मास्क में। अब लास्टली हमने जो ग्रीन टी बना के रखी थी, आप उस ग्रीन टी को एटलीस्ट 1 to 2 टेबलस्पून इस मास्क में ऐड करिए, इस बोल में ऐड करिए, बिकॉज वैसे भी ये बहुत थिक होगा तो उसको कुछ वाटर की ज़रूरत होती है। इंस्टेड ऑफ वाटर आप ग्रीन टी ऐड करिए और इसको मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करिए। ट्रांसफ़र करके आप इसको ग्राइंड करिए अच्छे से। जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए तब आप इसको निकाल करके अपने बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, या तो आप डायरेक्टली इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में है तो उसको आप स्ट्रेन भी कर सकते हैं किसी स्ट्रेनर से, या छन्नी से स्ट्रेन करके आप फिर उसका जो लिक्विड है वो निकाल सकते हैं। अब ये आपका बहुत ही पावरफुल मास्क रेडी हो गया है। इसको आप अपने स्कैल्प में लगाइए, अच्छे से पार्टीशन कर करके लगाइए, और ओवरऑल विद द हेल्प ऑफ कॉटन, और ये डायरेक्टली आप अपने कॉटन से या डायरेक्टली स्पून से भी लगा सकते हैं। ओवरऑल स्कैल्प में चारों तरफ लगाइए, आपको लेंस में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारा सेकंड स्टेप है। आफ्टर ऑयलिंग आपको ये मास्क जो आपका रेडी हो गया है, इसको अपने स्कैल्प में अच्छे से लगाना है और उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप मेल हेयर लॉस पैटर्न के विक्टिम हैं, आपका हेयर लॉस टोटल किसी कंप्लीटली एक एरिया से हो रहा है, तो कई हद तक ये रिस्पॉन्सिबल है शायद कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा है वो आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर रहा है। सो 2 और चीज़ें आप अपने इस मास्क में ऐड कर सकते हैं अगर ये रीज़न है आपके हेयर लॉस का। नंबर 1, आप हल्दी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज हल्दी भी DHT को ब्लॉक करती है। सेकेंड, आप पम्पकिन सीड्स ऐड कर सकते हैं। पम्पकिन सीड्स बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है, या पम्पकिन ऑयल आप ऐड कर सकते हैं जो आपके DHT को कंप्लीटली ब्लॉक करने में हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप, इन दोनों स्टेप्स के तरह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड स्टेप इज अबाउट स्टीमिंग। अब आपका ऑयल लग गया, आपने अपनी मेडिसिन लगा ली अपने स्कैल्प में, अब उस चीज़ को डीपली पेनिट्रेट करने के लिए स्टीम की ज़रूरत होती है। या तो आप एक स्टीमर ले सकते हैं अगर आपके पास है, बट नहीं है तो आप एक सिंपल बड़े साइज़ की टाल लीजिए, उसको गर्म पानी में डिप करिए, उसको स्ट्रेन करिए, आप जैसे भी स्ट्रेन कर सकते हैं बिकॉज वो थोड़ा हॉट होगा। फिर उसको अपने ओवरऑल सर पर रैप कर लीजिए, रैप करके 5 to 6 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। ये प्रोसेस आप 2 से 3 बार रिपीट करिए, या इवन 2 टाइम्स आप रिपीट करिए। आप 10 to 15 मिनट्स के लिए स्टीम लीजिए, और स्टीम लेने के बाद में लास्टली आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। किसी माइल्ड शैम्पू से शैम्पू करिएगा जिसमें सल्फेट नहीं हो, बिकॉज सल्फेट आपके बालों को फिर से ड्राई कर देगा। शैम्पू करने के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट आई विल से, उसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ऑलवेज यूज़ अ कंडीशनर, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अगर हेयर फॉल हो रहा होता है तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई भी होते हैं, फ्रिजी भी होते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, ब्रेकेज होती है। सो अगर आप बालों को कंडीशन करते हैं तो आपके क्यूटिकल्स स्मूथ हो जाते हैं, तो वो ब्रेकेज की प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्यूटिकल्स को स्मूथ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंडीशनर ज़रूर यूज़ करिए। अगर एक्सट्रीमली ड्राई और फ्रिजी बाल हैं तो इंस्टेड ऑफ कंडीशनर आप एक मास्क भी ले सकते हैं, और जैसे आप कंडीशनर लगाते हैं 1 टीस्पून ऑफ मास्क लीजिए, कोई भी अच्छा हेयर मास्क लीजिए, उसको एज अ कंडीशनर अपने बालों में लगाकर 10 मिनट के लिए लास्ट में छोड़ दीजिए, और 10 मिनट्स के बाद में प्लेन पानी से आप वॉश ऑफ कर लीजिए। सो ये आपके टोटल कंप्लीट सारे स्टेप्स हो गए। लास्ट में जब आपने वॉश कर लिया आप उसको टॉवल ड्राई कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गीले बालों को कोम नहीं करिए, उसको नेचुरली ड्राई होने दीजिए। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आई गारंटी यू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम कंप्लीटली दूर हो जाएगी। Now again one last thing that I want to mention over here, ये मास्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस मास्क का हर एक इंग्रेडिएंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेदर इट इज़ गार्लिक और इट इज़ जिंजर और इट इज़ अनियन, और इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इफ़ यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन इसका पैच टेस्ट ज़रूर करिएगा।
सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बिकॉज इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कई बार वॉश करने के बाद भी थोड़ी स्मेल आती है। सो अगर आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं ये अनियन, गार्लिक, जिंजर, पेपर का कॉम्बिनेशन, सो आपके लिए मेरे पास एक दूसरा मास्क है फॉर ऑल दोज हु आर वेरी सेंसिटिव। वो मास्क मैं अपने दूसरे वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, उसमें कोई स्मेल नहीं आती और वो इसी मास्क की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी बनाने के लिए, आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल ऑन ऑल सो दैट मेरा नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप सेंसिटिव पर्सन हैं तो बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज आपके लिए एक दूसरा हेयर मास्क मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।